जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टैबलेट में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 4 मार्क फिक्स हो जाएगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा और दोनों ही बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 6x² - 7x + 2 = 0 का मूल हो तो क्या कह रहा है? 1/α + 1/बीटा का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उसको भी जरूर देख करके जाइएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखते हो बड़ा सा और देख करके डर जाते हो। डरना बिल्कुल नहीं है। समीकरण जो दिया हुआ है उससे लिखेंगे 6x² माइनस का कितना है 7x और प्लस में कितना है 2 है इक्वल कितना 0 है। इससे क्या लिखना है? a का वैल्यू लिखना है। a जो होता है x² का गुणांक होता है, चाहे x² बीच में हो वहीं पे a हो जाएगा। x² का गुणांक कितना है 6 है, लिखेंगे 6। और b जो होता है केवल x का गुणांक होता है, ये कितना है -7, चिन्ह के साथ लेना है -7। और c कितना है? c दिया हुआ है 2 प्लस में कितना 2। अब हम लोगों को कह रहा है कि 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे अब 1/α प्लस 1/बीटा कितना होता है? कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है, तो एलसीएम ले लेंगे और भिन्न का जोड़ करेंगे। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यही होगा। अब क्या करते हैं भिन्न का जोड़ में? जितना एलसीएम होता है, अगर अल्फा इंटू बीटा आया है तो किससे भाग करेंगे? ये हर वाला जो है अल्फा, इससे भाग करेंगे। अल्फा से भाग करते हैं, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा बीटा। बीटा को क्या करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो क्या होगा बीटा हो जाएगा। फिर प्लस, अब बीटा से भाग करना है, इसमें अगर अल्फा इंटू बीटा है, इसमें अगर बीटा से भाग करते हैं तो क्या कटेगा? बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अल्फा। और अल्फा से 1 में अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर ऐसा टर्म आता है तो आप लोगों को पता है कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अगर नहीं है पता तो समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा अगर मूल है, शून्यकों का योग है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/ कितना -b/a होता है, -b/a। ये इसका फॉर्मूला हुआ अल्फा प्लस बीटा का। अब बट्टे करना है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, c/a। अब इसको क्या करना है? अगर ऐसा टर्म आया है तो बिल्कुल सा ऐसे करेंगे, 4/a है तो -b/a करना है गुना, और नीचे वाले टर्म को उल्टा करना है। a नीचे में है तो ऊपर भेजेंगे a और बट्टे में c आएगा, क्या होगा c। नीचे वाले भाग को उल्टा करना है। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आया है -b/c, -b/c। अब b का मान यहां से रखिए, b का मान कितना है -7 है, एक माइनस तो इसके साथ है और एक माइनस आएगा -7। 2 चिन्ह एक साथ अगर आ जाए तो इनटू से बंद कर देते, ठीक है। अब c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है 2, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस गुन्ने माइनस प्लस होता है 7 और बट्टे में कितना 2, और ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इस आंसर को आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/α और प्लस 1/बीटा बराबर कितना, इतना आया है। ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल इसी प्रकार का और पूछा जाता है। यहां तक हो गया है।
आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीका से। आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है तो आप लोग छोड़ करके नहीं आओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्या कर सकते हैं, मिटा दे इसको। अब हम लोग वही क्वेश्चन सिर्फ देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए खास होता है और 100% आने वाला होता है। एक और क्वेश्चन है, इसी को देखिए ध्यान से। या तो पूछ देगा कि 1/α प्लस 1/β, या फिर पूछ देगा क्या, ऐसे पूछ देगा अल्फा, इसी में ऐसे पूछ सकता है α/β, α/β और प्लस β/α, ऐसा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है और इसी में का मूल हो तो α/β प्लस β/α का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे तो फिर बिल्कुल वही करना है। क्या करना है, लिखेंगे α/β प्लस β/ कितना अल्फा, भीम का जोड़ करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अगर बीटा से भाग करेंगे तो बीटा कटेगा, बचेगा क्या अल्फा। अब अल्फा से अल्फा में अगर गुणा करते हैं तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर और प्लस। अब देखिए अगर बीटा से, यहाँ पे अल्फा है, अल्फा से अगर इसको भाग करते हैं तो अल्फा कटेगा, बचेगा हमारा बीटा। बीटा से बीटा में अगर गुणा करते हैं तो क्या होगा बीटा और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग तोड़ लीजिए इस प्रकार से, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a और b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बीज गणित से हम लोग जानते हैं अगर अल्फा यहाँ पे हो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही है ऊपर वाला टर्म। इसी को अगर हम लोग इस प्रकार से लिखे तो कैसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला टर्म को इसी प्रकार से लिखेंगे, क्या होगा अल्फा और प्लस में बीटा, इसका क्या करना है होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब बट्टे में क्या करना है अल्फा और इंटू बीटा लिखना है, हो गया। यहां तक समझ में आ गया है, बिल्कुल आसान तरीका से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये कैसे लिखे आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टर्म क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इस टर्म में होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। एक बार ऐसा करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान एक जगह पुट कर लेते हैं, आसानी होगी। चलिए ऐसे भी आप लोग रफ में कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बट्टे ए, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से। और माइनस है तो माइनस लिखे, बी का मान कितना हो जाएगा एक्स का गुणांक, ये होगा -7, तो -7 और बट्टे में कितना ए का वैल्यू 6, ये कितना आएगा -7, माइनस गुणने माइनस प्लस, प्लस 7 व कितना 6। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 व 6 आया है, तो ऐसे लिख सकते हैं 7 बाय कितना 6 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, ये लिख लिए हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोगों को चाहिए अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल होता है। अल्फा इंटू बीटा सी वाई कितना होता है ए होता है और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, प्लस में 2 और बट्टे में कितना ए 6 है तो 6 हो गया है। इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे रख सकते 2 इंटू 2 बट्टे 6 हो गया और बट्टे में कितना करना है 2 बट्टे 6, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा नीचे में भी है तो करेंगे। अब इसको काट सकते हैं, 2
तिया 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इधर से साइड से देखिएगा। अब देखिए अगर 7/6 का होल स्क्वायर है तो 7 का भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और बट्टे में 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और बट्टे में कितना है बड़ा सा बट्टे 2/6 ये है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहां पे क्या बचा 2/3, 2/3 बचा है। अब यहां पे ये करना है कि इन सारे का ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 और 3 का, तो 36 होगा, 36 लिख दिए। बट्टे में जो है उसको लिख सकते हैं 2/6। अब देखिए यहां पे कितना होगा 49 माइनस, अब देखिए 3 से 36 में अगर भाग करते हैं तो कितना बार जाएगा 12, और 12 से अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 आ गया। इतना तक आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे होगा ऐसे, यहां पे कर देते हैं कैलकुलेशन। 49 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 5 आएगा, 5 ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे 5, और 4 में से 2 जाएगा कितना 2, 25, और बट्टे में कितना 36 है, उसके बट्टे में कितना है 2/6 है, 4 बट्टे आ गया। इसको आप लोग क्या कीजिएगा 25/36 और गुन्ने, नीचे वाले टर्म को उल्टा करना है, 6 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब इसको काटेंगे 6 बार में, कितना आएगा 25, और बट्टे में कितना हो गया 6 गुना 2 12 आ गया। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये हो गया 25/12, ये 6 गुना 2 12, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल सेट जो है प्रैक्टिस सेट, उसमें भी आप लोगों को काफी सारा देखने को मिलेगा, हर एक सेट में देखने को मिलेगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।